हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोहेल एकेडमी पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक और भर्ती आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं, जो है दोस्तों आपकी दिल्ली मेट्रो में। दिल्ली मेट्रो में दोस्तों लगभग 8500 प्लस पदों पर आपकी ये वैकेंसी निकल कर आई है। 10th पास से लेकर आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन तक जो है, वहां तक दोस्तों आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 10th पास वाले के लिए भी जॉब है, ग्रेजुएशन वाले के लिए भी है, इंटर वाले के लिए भी है, आईटीआई वाले के लिए, डिप्लोमा वाले के लिए, सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। आपका बैकग्राउंड टेक्निकल हो या फिर आपका बैकग्राउंड नॉन टेक हो, उन दोनों के लिए ही दोस्तों इसमें वैकेंसी देखने को मिलेंगी। सैलरी की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, पहले हमने एक वीडियो बनाई थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में दोस्तों, एक वीडियो बनाई थी, और एक वीडियो हमने बनाई थी एयरपोर्ट में इंडिगो की दोस्तों वैकेंसी आई हुई है उसके ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये कह रहे थे कि सर 10th पास की इतनी सैलरी कैसे हो सकती है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10th से लेकर 12th है, फिर ग्रेजुएट है, फिर आईटीआई है, तो सबकी पोस्ट वाइज दोस्तों वैकेंसी और उसके हिसाब से दोस्तों आपकी सैलरी होती है। तो ये मत सोचा करिए कि इतने 10th पास वाली वैकेंसी है तो उसकी डायरेक्ट सैलरी 68,000 होगी, ऐसा नहीं होगा। आपकी 10th पास वाले की अलग सैलरी, ग्रेजुएशन वाले की अलग सैलरी, ठीक है। तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं कि डीएमआरसी में आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि आपके यार दोस्त भी होंगे, कुछ जानने वाले भी होंगे जो दिल्ली मेट्रो में होंगे, जो आपके एयरपोर्ट में जॉब करते होंगे, तो कैसे ये लगते हैं, कैसे इनका फॉर्म आता है। तो उसके लिए दोस्तों हम लोगों ने ये यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है, और चल भी रहा है काफ़ी समय से। लेकिन प्राइवेट जॉब के बारे में दोस्तों अपडेट आपको देने लगा हूं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को, और शेयर कर दें। तो सब कुछ डिटेल में बात करते हैं दिल्ली मेट्रो वैकेंसी 2025 के बारे में। देखिए, टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 8500 प्लस पद आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, आईटीआई और आपकी डिप्लोमा। अगर आपने कुछ भी किया है दोस्तों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ऑल इंडिया वैकेंसी होती है, मेल हो चाहे फीमेल हो, आप कहीं से भी हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दिल्ली मेट्रो की, ठीक है। एग्जाम फीस की बात करता हूं, ठीक है। इसका कोई एग्जाम होगा रिटर्न तो नहीं होगा, इसमें कोई फीस देनी है तो नहीं देनी है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा बच्चों के साथ फ्रॉड होता है इन वैकेंसीज के नाम पर। आपसे पैसे मांगे जाते हैं कि आप इतने इतने पैसे दे दें, हम इसमें आपकी जॉब लगवा देंगे। लेकिन इसमें दोस्तों कोई भी फीस आपकी नहीं जाती है। यहाँ पर साफ साफ दोस्तों मेंशन मैंने कर दिया है आपका। ना कोई इसमें एग्जाम होता है रिटर्न, और ना ही इसकी कोई दोस्तों फीस जाती है। तो फिर सिलेक्शन होता कैसे है उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। एज लिमिट की बात करते हैं, 18 से लेकर 45 साल तक आप एज लिमिट आपकी है। अब देखिए, हाई स्कूल वाला 18 साल में कर लेता है सर, ठीक है, तो हाई स्कूल वाला भी आ गया, और ग्रेजुएशन वाला या फिर किसी किसी भर्ती में 10 साल तक का दोस्तों आपसे जो है एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, तो भाई इसी में तो इंक्लूड होगा वो 45 साल तक मैक्सिमम, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी 45 साल में कोई ग्रेजुएशन करेगा, या 45 साल में कोई आईटीआई करेगा, या 45 साल में कोई डिप्लोमा करेगा, ऐसा तो नहीं है ना। ये 45 साल तक इसलिए है क्योंकि कुछ पोस्ट के लिए आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। तो वो एक्सपीरियंस, मान लीजिए आपने 30 साल में दोस्तों आपने जॉब करना स्टार्ट की, अब मान लीजिए 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो 40 साल पे ही तो है आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो इसीलिए दोस्तों ये चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए, ना कि किसी क्रिएटर के ऊपर आपको कमेंट करना चाहिए कि ऐसा या वैसा, ठीक है। तो इतनी दोस्तों एज आपसे मांगी गई है। सैलरी की बात करते हैं साथी, 23,000 रुपये से सैलरी आपकी स्टार्ट होती है, और मैक्सिमम सैलरी आपकी 65,000 रुपये तक जाती है, ठीक है। अब ये मत समझिएगा कि इतनी सैलरी है, ग्रेजुएशन वाले की इतनी हो सकती है, बीटेक वाला मांग लें या एमटेक मांग लें, या फिर इसमें एक्सपीरियंस मांग लें, तो इसकी सैलरी 65,000 से ऊपर भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये दोस्तों तरीका होता है बताने का मेरा, क्लियर है। आप लोग गलत मत समझा करें। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो इसमें एक सिंपल सा दोस्तों स्किल टेस्ट होता है। एक दोस्तों अगर आप टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक आपका टेक्निकल टेस्ट होगा। ये कोई भी दोस्तों आपका रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। सीबीटी या फिर रिटर्न कुछ भी दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ आपकी स्किल टेस्ट आपका देखा जाएगा, और उसके बाद इंटरव्यू आपका हो जाएगा, और फिर दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। स्किल टेस्ट में आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आप उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या नहीं जानते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बीटेक किया, ठीक है, मेरा बीटेक में मेरा इंटरव्यू हुआ कंपनी में, ठीक है। 7th सेम में मेरा प्लेसमेंट हो गया था, 7th सेमेस्टर में, ठीक है। मेरा प्लेसमेंट हुआ स्कॉट बायोमेटल कंपनी में। तो मेरा प्लेसमेंट हुआ, तो मेरा क्या हुआ साथी, स्किल टेस्ट। वहाँ पर मैंने बीटेक के दौरान पढ़ा क्या है, मुझे क्या पता है क्या नहीं पता है, तो ये तो स्किल टेस्ट हो गया मेरा, ठीक है। ये चीज़ें हमसे पूछी, और इंटरव्यू में दोस्तों कुछ हमसे पूछा कि हाँ भाई इसके बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर आपका बैकग्राउंड, या फिर आपकी चीज़ें, या फिर आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो दोस्तों इंटरव्यू में क्लियर हो जाता है। स्किल टेस्ट में हमारा ये पता लग गया कि हमने अभी तक जो टेक्नीशियन की पढ़ाई की है, जो भी हमने पढ़ा है, वो हम कितना जानते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के इस प्रकार का दोस्तों आपका जो है एग्ज़ाम
हम कह सकते हैं इसको कि स्किल टेस्ट और इंटरव्यू दोस्तों यहाँ पर आपका होता है, और आपको इसी चीज़ की दोस्तों प्रिपरेशन करनी है। क्लियर है? तो ये तो दोस्तों बात हुई मेरी कि क्या क्या है क्या नहीं है। बात करते हैं सर, ऑर्गेनाइजेशन कौन है भाई? डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो ही इसकी ऑर्गेनाइजेशन है। और कौन कौन सी पोस्ट पर दोस्तों आपकी ये भर्ती आई है वो थोड़ा समझेंगे। ठीक है, देखिए आपकी मैनेजर की पोस्ट यहाँ पर रहेगी, असिस्टेंट मैनेजर की दोस्तों पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, टेक्नीशियन की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इस टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए ही दोस्तों आपका ये वाला एग्जाम होगा, टेक्निकल टेस्ट। ठीक है, बाकी अदर किसी के लिए आपका टेक्निकल टेस्ट नहीं होगा। जहां टेक्नीशियन है या इंजीनियर आ जाएगा वहां पर दोस्तों आपका ये टेस्ट हो जाएगा टेक्निकल वाला। क्लियर है? सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पोस्ट है, ऑफिसर की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, ऑपरेटर की पोस्ट मिलेगी, ड्राइवर की पोस्ट मिलेगी, सुपरवाइजर की पोस्ट मिलेगी। ये पोस्ट भी दोस्तों अपने आप में अच्छी होती है सुपरवाइजर की। ठीक है, वर्कलोड होता है लेकिन पोस्ट ठीक ठाक। एमटीएस की दोस्तों पोस्ट मिलेगी। अब देख लीजिए जैसे एसएससी का एग्जाम होता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने थंबनेल बनाया एसएससी का और मैंने लिख दिया साथी आपकी सैलरी कितनी है? 70,000। अब बच्चा कहेगा कि सर एसएससी में सैलरी 70,000 कैसे होगी? एसएससी तो एमटीएस की सैलरी तो 70,000 नहीं होती है। लेकिन मैंने उसमें बात किसकी की है? मैंने उसमें बात सीजीएल की भी तो की है। तो सीजीएल की सैलरी 70,000 तो स्टार्टिंग है ही। ठीक है, तो चीज़ों को समझा करें, ना कि दोस्तों कमेंट किया करें हम। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों असिस्टेंट की दोस्तों एक वैकेंसी है, वो भी देखने को मिलेगी। अच्छा, ये तो सारी वैकेंसीज हो गई आपकी, किस पोस्ट पर कौन सी वैकेंसी मिलेगी आपको। ठीक है, इन वैकेंसीज को भरने के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे वो समझते हैं। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आप किस कैटेगरी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, या ओबीसी हैं, या जर्नल हैं। ठीक है, जर्नल का तो होगा नहीं, एससी एसटी ओबीसी। ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो मिनिमम दोस्तों 5 फोटो तो आप मानकर चलिए कि 5 फोटो तो आपको मिनिमम चाहिए होंगे। मार्कशीट पोस्ट वाइज। ठीक है, मार्कशीट आपको पोस्ट वाइज, जैसे मान लीजिए 10th स्टैंडर्ड पे आप भर रहे हैं तो 10th की मार्कशीट आपकी लगेगी। ठीक है, आप 12th स्टैंडर्ड पे भर रहे हैं तो 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन पे भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आईटीआई पे भर रहे हैं तो आईटीआई की मार्कशीट, और आप डिप्लोमा पे किसी पे भर रहे हैं तो डिप्लोमा की मार्कशीट आपको दोस्तों लगेगी यहाँ पर। ठीक है, ये दोस्तों हो गए हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और अच्छा, किसी बच्चे के पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट हो तो वो भी दोस्तों लगेगा। अगर 2014 के बाद या 12 के बाद से तो हाई स्कूल की मार्कशीट में ही दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र भी होते हैं, उसी में मैच हो गई आपकी। उससे पहले का अगर किसी के पास है तो बर्थ सर्टिफिकेट उसका अलग से बच्चे का लगेगा। ठीक है, इतने तो दोस्तों डॉक्यूमेंट है। अब देखते हैं हमें अप्लाई दोस्तों कैसे करना है। ठीक है, अप्लाई का लिंक देखिए, मैं किसी का ऐसा नहीं है किसी यूट्यूब चैनल वाले का आपको लिंक दूं। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट लिंक देता हूं जिससे दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों आप गूगल पर सर्च करेंगे, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आपके पास एक वेबसाइट दोस्तों ओपन हो जाएगी। क्लियर है? एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी और उस वेबसाइट में आपको दोस्तों ये लिखा हुआ दिखेगा यहाँ पर डीएमआरसी कैरियर, डीएमआरसी कैरियर। ठीक है, जब आप इस पर दोस्तों क्लिक करेंगे डीएमआरसी कैरियर पर, तो वहां पर दोस्तों आपका जॉब का ऑप्शन आ जाएगा। इसी कैरियर के अंदर जॉब का ऑप्शन आ जाएगा और उस जॉब के ऑप्शन के अंदर आपको ये सारी दोस्तों जितनी पोस्ट है ना, ये पोस्ट और इसके अलावा भी सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो फिर आप देखना कि 10th पास की वैकेंसी कौन सी, जैसे एमटीएस है इसको सब लोग भर देना, तो 10th पास की आप वैकेंसी देखना, और हाईएस्ट कौन सी ग्रेजुएशन पर कि बीटेक किस में मांगा है, या फिर और कौन सी वैकेंसी बीएससी किस में मांगा है, या और सारी चीज़ें कौन से किस में किसकी क्या एलिजिबिलिटी है, वो दोस्तों आपको यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर पता लगेगा। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि एक फॉर्म दोस्तों आपको मैं भर कर दिखाऊं डीएमआरसी का, तो दोस्तों आप लगभग 100 लोग कमेंट कर देना कि सर फॉर्म भरना सिखा दीजिए। देखिए, एक दो बच्चे के लिए स्पेशल मैं भी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप अच्छी खासे लोग बच्चे कमेंट कर दोगे कि हमें भरना सिखा दीजिए, एक फॉर्म भर के दिखा दीजिए, तो आप 100 लोगों में से ही किसी एक बच्चे का मैं फॉर्म भर दूंगा। उसका रिज्यूमे वगैरह सब मैं बनाकर बेहतरीन तरीके से अपने तरफ से फॉर्म भर दूंगा उस बच्चे का। उसका रिज्यूमे लेके सब डॉक्यूमेंट उसके लेके मैं खुद उसका ऑनलाइन फॉर्म भरकर एक वीडियो डाल दूंगा। आप 100 स्टूडेंट में से ही जो 100 लोग कमेंट करेंगे उन्हीं 100 में से, और अपना मोबाइल नंबर दोस्तों जब मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूं तो आप मुझे अपना मोबाइल नंबर डीएम कर देना मेरे इंस्टाग्राम पर। ठीक है, तो किसी एक बच्चे का दोस्तों मैं फॉर्म भरकर दिखा दूंगा इन 100 लड़कों में से या लड़कियों में से। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट कर देना, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हैं। जो भी डाउट आपका हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपका कमेंट में रिप्लाई मैं जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो भर देना इस फॉर्म को, और सभी लोग पहले चेक जरूर कर लिया करें, क्योंकि इन तरीके की चीज़ों में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्कैम वगैरह हो जाते हैं। कोई भी पैसा आपसे कुछ नहीं मांगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे फॉर्म भरवाया जाता है, कोई पैसे की कोई डिमांड कुछ भी नहीं होती है। तो आप सभी लोग दोस्तों अवेयर होकर
सावधानी से इन फॉर्म्स को भरा करें जो प्राइवेट वाले होते हैं, ठीक है। जैसे आपके डीएमआरसी में हो गया, इससे पहले मैंने आपको उसमें बताया था इंडिगो में वैकेंसी आई थी। तो इस प्रकार के फॉर्म रेलवे में या फिर आपके एयरपोर्ट में दोस्तों आते रहते हैं, और मैं प्राइवेट वैकेंसीज को भी कवर कर रहा हूं आपकी गवर्नमेंट के साथ साथ। तो सभी लोग सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।